हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारे सभी के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हमारे लिए सभी के लिए ज़रूरी है कि हम आखिर जानें। आखिर टॉपिक का नाम क्या है? पब्लिक ओपिनियन, लोकमत या जनमत। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें आखिर जनमत की, तो हम बात कर ही रहे हैं कि आखिर जनमत होता क्या है, लेकिन इस पर हमने एक समरी रेडी की है। अगर हम पब्लिक ओपिनियन के कंसेप्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं, उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम देखें समरी पर हम बात करेंगे। आखिर इसका हमने जो एक संक्षिप्त विवरण वो भी रेडी किया है, हम क्या कुछ डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे, आखिर प्रस्तावना इसकी क्या है। इसके बाद थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन में ही इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कि इस पर सबसे पहले बहुत सारे जो थिंकर हैं, ठीक है ना, उन सभी ने जो डिस्कस किया है, क्या कुछ डिस्कस किया है। उसके बाद इसके मीनिंग पर भी बात करेंगे, मीनिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन, और इसमें हम डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन पर बात करेंगे। हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे नेचर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, आखिर इसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति के बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन पर बात करेंगे, आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में जाने तो हम क्यों जाने। इसी के साथ में हम फीचर्स या हम कई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जनमत की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। और इसमें हम देखेंगे जनमत निर्माण के मुख्य तत्व, इट मीन्स मेजर एलिमेंट्स की हम बात करेंगे, मेजर एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। और ये भी हम बात करेंगे मेजर प्रॉब्लम्स की, हम बात कर सकते हैं आखिर मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। जनमत निर्माण होने में कुछ बाधाएं भी होती हैं, जनमत निर्माण नहीं हो पाता। और लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो सभी को अगर हम चाहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन या जनमत का जो कंसेप्ट है, अगर इसको पूरे तरह से हम समझना चाहते हैं, तो हम वैसे तो इस पर 2 पार्ट हमारे बनेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हम देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर हम बात करते हैं, प्रस्तावना। आखिर टॉपिक तो हम देख रहे हैं जनमत, लेकिन इंट्रोडक्शन के बारे में हम सबसे पहले बात करें, ठीक है ना। आखिर ये कंसेप्ट इमर्ज कब होता है, इसकी उत्पत्ति कब होती है। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं प्राकृतिक अवस्था से। अगर इसमें हम बात करें, इट मीन्स नेचुरल स्टेज की हम बात कर सकते हैं। प्राकृतिक अवस्था आखिर होती क्या है, इट मीन्स हम कह सकते हैं जब स्टेट नहीं बने हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि तब भी हम कह सकते हैं लोकमत या जनमत तब भी काम कर रहा था। लेकिन अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है, अगर हम देखें जनमत संबंधी, जनमत से रिलेटेड जो हमारे हम कहते हैं स्टार्टिंग के जो विचार विमर्श हम कह सकते हैं, ठीक है ना, एक फिलोसफिकल वे में ही हम देख सकते हैं, ठीक है ना। एक फिलोसफिकल, एक दार्शनिक जो विचार होते थे, ठीक है ना, लेकिन उसको धीरे धीरे हम कहें कि हमने फिलोसफिकल, हम कहें जो बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल फिलोसफर हैं जो राज्य के बारे में सोचते हैं, राज्य की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, लेकिन जब राज्य नहीं बने हैं उस अवस्था में हम बात कर रहे हैं। जो नेचुरल स्टेज है प्राकृतिक अवस्था, लेकिन उस अवस्था में भी हम देखते हैं जो नेचुरल स्टेज की जो एक अवस्था है उसमें भी हम देखते हैं कि लोकमत या जनमत की अवस्था या जनमत का भी इम्पोर्टेंस रहा है, जनमत पर भी हमने बात की है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जनमत हम देखते हैं कि दार्शनिक ही होते थे, या हम कहें जो स्टार्टिंग का जो उसका फेज है, हम कहें जो उसका प्रथम चरण है, उसमें क्या है धीरे धीरे हम देखते हैं फिलोसफिकल हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे ये भी देखते हैं फिर बाद में बहुत सारे चेंजेज आते हैं। हम कह सकते हैं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र के बारे में हम सभी जानते हैं। अगर हम देखें अब्राहम लिंकन की एक बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है जो आप सभी जानते होंगे, जनता का जनता के द्वारा शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। जब हम लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं, इट मीन्स क्या है, जनता का जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बोलते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की जब हम देखते हैं धीरे धीरे एक मोनार्की सिस्टम एक लंबे समय से हम देखते हैं, और मोनार्की सिस्टम से पहले की जो एक अवस्था है, ठीक है ना, जिसको हम नेचुरल स्टेज बोलते हैं, प्राकृतिक अवस्था जिसको हम बोल रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है फिर जिसको हम राजतंत्र बोलते हैं। मोनार्की का एक सिस्टम धीरे धीरे हम देखते हैं बहुत सारे कंट्री में फॉलो किया जाता है मोनार्की सिस्टम, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र।
एक डेमोक्रेसी की हम बात कर सकते हैं, लोकतंत्र की हम बात कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है, जब लोकतंत्र की एक हम कहें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जब बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जनमत। हम कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन एक इसका इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा हम देखते हैं पावरफुल हो जाता है, या इसका इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। लेकिन अब हम बात कर सकते हैं कि आखिर जनमत पर स्पेशली ऐसा कोई थिंकर है हमारे सामने, ऐसा कोई स्पेशली कोई ऑथर है, कोई विचारक है, ठीक है ना, जिसने इस पर बात की है, बहुत अच्छे से बात की है। तो हाँ है हमारे सामने, हम बात कर सकते हैं जो जनमत से या पब्लिक ओपिनियन से जुड़े हुए, या हम कहें पब्लिक ओपिनियन रिलेटेड ऑथर की हम बात करें तो है जो सपोर्ट में है। टोकविले की हम बात कर सकते हैं, टोकविले के साथ जेफरसन की हम बात कर सकते हैं, वॉल्टर लिपमैन की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब हम वॉल्टर लिपमैन की बात करते हैं तो इनकी एक बुक भी है, बहुत ही पॉपुलर बुक है, ठीक है ना, जिनका नाम पब्लिक ओपिनियन ही है, जनमत। लेकिन अब हम देखें, अभी तक तो हम बात कर रहे हैं कि ठीक है बहुत सारे ऑथर पर हमने बात की, बहुत सारे थिंकर हैं जो पब्लिक ओपिनियन के सपोर्ट में हैं, चलिए ठीक है, जनमत पर तो हम देख लें। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं 1930 के बाद अगर हम देखें, 1930 से पहले की जो एक अवस्था है पब्लिक ओपिनियन को लेकर, या हम कहें कि अब से पहले भी जनमत पर हम देखते हैं, ठीक है ना, फिलोसफिकल वे में हम इस पर डिस्कस करते हैं या इस पर विचार होता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेज आते हैं। किस तरह के चेंजेज आते हैं, धीरे धीरे हम ये भी देखते हैं डेमोक्रेसी, सभी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है उस टाइम पर अगर हम कहें 1930 में, लेकिन हम ये भी देखते हैं फिर बाद में, जैसे हम कहीं सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे कंट्री को फ्री किया जाता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार की स्टार्टिंग से पहले की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार तो 1939 में स्टार्ट होता है, 1939 से लेकर के और 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चलता है। लेकिन हम सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले की अवस्था में देखते हैं, इट मीन्स 1930 में हम देखते हैं एक वर्ड की अगर हम बात करते हैं, गैलेप पोल्स की अगर हम बात करते हैं गैलेप पोल्स की जब स्टार्टिंग होती है तो उसके बाद हम ये भी देखते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, इसके स्टार्टिंग होने से इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक मतदान की एक व्यवस्था है, ठीक है ना। इट मीन्स हम कह सकते हैं एक वोटिंग सिस्टम की हम बात कर सकते हैं। हम ये भी कहते हैं जब गैलेप पोल्स की एक सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है ना, मतदान को लेकर, तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, हम ये भी देख सकते हैं कि जनमत जिसको हम पब्लिक ओपिनियन बोलते हैं, ठीक है ना, उसको हम देखते हैं डिफरेंट तरीके से, ठीक है ना, पब्लिक ओपिनियन को लेकर हम उसका यूज भी देखते हैं, उसका अलग अलग डिफरेंट अर्थों में हम कह सकते हैं, डिफरेंट उसके मीनिंग के रूप में उसका यूज होना शुरू हो जाता है। चलिए ठीक है, लेकिन उसके बाद हम देखें थोड़ा सा और भी हम डिटेल में जाएँ। अगर हम कहें कि डेमोक्रेसी में ही लोकतंत्र का, या हम कहें लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही जनमत का या पब्लिक ओपिनियन का इम्पोर्टेंस होता है, और किसी भी तरह के सिस्टम में अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, अगर हम कहें कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था, अगर हम कहें कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में इसका इम्पोर्टेंस नहीं होता है तो हम गलत हैं। हम ये भी कहेंगे कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ठीक है ना, जितना इम्पोर्टेंस इसका होता है पब्लिक ओपिनियन का या जनमत का, लोकमत का, उससे ज़्यादा हम कह सकते हैं, या एक जैसा ही हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में भी उतना ही इम्पोर्टेंस है और अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में भी उसका इम्पोर्टेंस है, उतना ही है, या हम कह सकते हैं उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम अधिनायकवादी शासन व्यवस्था को अगर हम कहें, इसको हम व्यवस्था को कह सकते हैं टोटलिटेरियन, इट मीन्स हम कह सकते हैं टोटलिटेरियन गवर्नेंस की हम बात कर सकते हैं। इट मीन्स अधिनायकवादी शासन व्यवस्था, इसमें भी जो जनमत है उसका बहुत एक इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन हम इसके साथ साथ में ये भी देख सकते हैं कि धीरे धीरे हम चाहे किसी भी तरह की गवर्नमेंट की हम बात करते हैं या सरकार, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे बदलाव किस वजह से आते हैं, जनमत की वजह से ही आते हैं। बहुत सारे हम देखते हैं सरकारें आती हैं चली जाती हैं, ठीक है ना, और फिर वही
कुछ टाइम के बाद फिर वापस वही सरकारें वापस आ जाती हैं, वही पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना, सत्ता में आ जाती हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है जनमत, जनता। इट मीन्स जनता जिस तरह की भी राय रखती है, ठीक है ना, जिस तरह के अगर पॉजिटिव हम ओपिनियन रखते हैं तो डेफिनेटली, ठीक है ना, तो वो सत्ता में बनी रहती है सरकार। और किसी भी तरह का कोई भी इशू अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है किसी भी कानून को तो वो कानून बना रहता है, उसका विरोध नहीं होता, ठीक है ना, उसका कोई भी किसी तरह से हम बॉयकॉट नहीं करते हैं, बहिष्कार नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है जब सरकार या हम देखते हैं कोई भी शासन या, ठीक है ना, सत्ता सरकार जब भी कुछ नए नियम लेकर आती है और वो जब उस पर जनता की राय या जनता उस पर जब सहमत नहीं हो पाती, एग्री नहीं हो पाती, तो फिर क्या होता है, शासन या हम कहें कानून सभी, ठीक है ना, पूरी तरह से बिखर जाते हैं। लेकिन अब हम बात करें होम के अकॉर्डिंग, होम ने अगर हम बात करें सभी सरकारें, ऑल गवर्नमेंट्स की बात की है, किसी भी तरह की गवर्नमेंट की हम बात करें, चाहे वे कितनी ही दूषित क्यों ना हो, ठीक है ना, लेकिन अगर हम बात करें सभी सरकारें चाहे वह कितनी ही दूषित क्यों ना हो, ठीक है ना, अपनी शक्ति के लिए, ठीक है ना, इट मीन्स अगर हम कहें अगर वो अपनी पावर को एक्सेस करना चाहती है, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहती है, कौन, कोई भी गवर्नमेंट की हम बात कर सकते हैं, अगर वो अपनी पावर को एक्सेस करना चाहती है, ठीक है ना, तो उसको पब्लिक ओपिनियन पर ही डिपेंड होना होता है। सिंपली अगर हम देखते हैं किसी भी गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, और हम कह रहे हैं कि वह गवर्नमेंट, ठीक है ना, किस पर डिपेंड है, ठीक है ना, वो अपने हम कहें कि जैसे हम देखते हैं कोई भी गवर्नमेंट होती है उसके MP MLA, ठीक है ना, या हम कहें, ठीक है ना, एक नंबर तो होता है उसके पास, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि नंबर वो काफ़ी नहीं होता है, उसमें पब्लिक ओपिनियन भी होना ज़रूरी है, पब्लिक ओपिनियन का भी सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर उसको निर्भर रहना ही होता है, डिपेंड रहना ही होता है। इट मीन डिपेंडेंसी यहाँ पर भी बनी हुई है। लेकिन अब हम थोड़ा सा और भी बात करें, आखिर इसका मीनिंग क्या है, ये सब अभी हमने जो डिस्कस किया है उसको हम प्रस्तावना, ठीक है ना, या फिर ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में भी हम लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा और हम बात करें, चलिए अब हम बात कर सकते हैं आखिर जनमत का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानें, जिसको हम बोलते हैं जन इच्छा। इट मीन्स विल ऑफ द पीपल, ठीक है ना, विल मतलब इच्छा, इसको हम मान सकते हैं, ठीक है, जन इच्छा हम बोल सकते हैं, जनमत राय, ठीक है ना, हम ये भी कह सकते हैं ओपिनियन ऑफ द पीपल, ठीक है ना। लेकिन अब हम ये कहें कि ठीक है, मीनिंग ये निकलता है जनमत, जनता का मत, या फिर जन की इच्छा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कहें कि इससे हम इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना, तो यह क्या होगा, यह अस्पष्ट होगा, यानी कि यह क्लियर नहीं है अभी भी कंसेप्ट। अभी भी इसमें बहुत चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, बहुत सारे अभी भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमें प्रॉपर समझना होगा। चलिए डेफिनेशन पर थोड़ा बात करते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें सबसे पहले, ठीक है ना, लॉर्ड ब्राइस ने जनमत को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं, ठीक है ना, सभी का एक एफर्ट्स है, लेकिन हम किसी डेफिनेशन को ये नहीं कह सकते कि इस डेफिनेशन के बाद कोई और डेफिनेशन जनमत पर रेडी नहीं की जा सकती, प्रिपेयर नहीं की जा सकती, ठीक है ना। अब हम लॉर्ड ब्राइस के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है ना, जनमत को क्या बोल रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन क्या है, ठीक है ना, ऑन विभिन्न डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात कर सकते हैं, डिफरेंट व्यू की हम बात कर सकते हैं, विभिन्न दृष्टिकोण का क्या है, योग मात्र है, ठीक है ना। और उसमें हम फिर ये भी कह सकते हैं योग मात्र तो है, इट मीन्स हम कहें कि जनमत मनुष्य के उन विभिन्न दृष्टिकोणों का योग मात्र है, ठीक है ना। क्या है, सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों के बारे में रखे जाएं, इट मीन्स वे, ठीक है ना, क्या वे दृष्टिकोण, ठीक है ना, जो सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों के बारे में रखते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन अभी हम देखें लॉर्ड ब्राइस ने, अगर हम बात करते हैं लॉर्ड ब्राइस ने, ठीक है ना, और भी एक हम थोड़ा सा और आगे चलें, ठीक है ना। सिंपली उन्होंने बात की है जनमत क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, हम देखते हैं डिफरेंट, या हम कहें डिफरेंट टाइप्स के जो हम बात कर सकते हैं विचारों, विश्वासों, कल्पनाओं, आकांक्षाओं, इन सभी का हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन, एक मिश्रण है या सम्मिश्रण की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। जनमत क्या है, अगर हम देखते हैं स्पेशली जो बात की गई सार्वजनिक हित, इट मीन्स हम कहें इंडिविजुअल
इंटरेस्ट ना हो, इट मीन्स पर्सनली कोई या व्यक्तिगत हित ना हो। जब हम जनमत की बात करते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं, ठीक है ना, सार्वजनिक, जिसको हम पब्लिक, स्पेशली पब्लिक से जोड़ते हैं, ठीक है ना, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, और सार्वजनिक हित की हम बात करेंगे। लेकिन इसी के साथ में हम ये भी देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के विचार, और विचार के साथ विश्वासों की हम बात करें, कल्पनाओं की हम बात करें, आकांक्षाओं, इन सभी का एक मिश्रण है। अब इसमें हमें एक थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर भी बनाया है ताकि इसको हम थोड़ा सा और क्लियर कर पाएँ। तो सबसे हम पहले बात करेंगे जनमत, ठीक है ना, वही सब हम कह सकते हैं। इस पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है और ये काफ़ी इफेक्टिव भी होता है अगर आप एग्जाम में इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं विचारों या इच्छाओं की हम बात कर सकते हैं, नोशंस, ठीक है ना, विश्वासों की हम बात करें, बिलीव्स, और इसमें फैंसीज की हम बात कर सकते हैं, कल्पनाओं, ठीक है ना, संगम या मेल, ठीक है ना, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना, हम महत्वाकांक्षाओं की बात कर सकते हैं, एस्पिरेशंस की हम बात कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हम कहें कि जनमत क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, तो हम कहेंगे, ठीक है ना, हम कह सकते हैं एस्पिरेशंस, बिलीव्स, नोशंस, फैंसीज, ठीक है ना, इन सभी का क्या है, कॉम्बिनेशन की हम बात कर सकते हैं, संगम या मेल, ठीक है ना, कॉन्फ्लुएंस की हम बात कर सकते हैं। तो क्या है, पब्लिक ओपिनियन इन सभी का एक मिला जुला, ठीक है ना, सभी का एक कॉम्बिनेशन है। अगर हम ये कहें कि नहीं, ये तो ओनली 3 एलिमेंट्स का ही हम कहें 3, ठीक है ना, ऐसे शब्दों का ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, नहीं, हम ये भी देख सकते हैं। जो भी जनमत की हम बात करते हैं, पब्लिक ओपिनियन की हम बात करते हैं, उसमें बिलीव्स का होना भी ज़रूरी है, विश्वास होना भी ज़रूरी है, विचार भी होते हैं, कल्पनाएं भी होती हैं, ठीक है ना, और हमें भी देखते हैं उसमें महत्वाकांक्षाएं भी होती है, एस्पिरेशंस की हम बात कर सकते हैं। तो इन सभी का एक कॉम्बिनेशन जनमत का कंसेप्ट को इमर्ज करता है, जनमत बन पाता है। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं लावेल। लावेल की हम बात करते हैं। लावेल का मानना ये है कि लोकमत में क्या है, ठीक है ना, विवेक और निस्वार्थ, इट मीन्स सेल्फिशनेस की हम बात कर सकते हैं, निस्वार्थ, ठीक है ना, और विवेक, ठीक है ना, विजडम की हम बात कर सकते हैं। विजडम एंड सेल्फिशनेस की एक फीलिंग की बात की गई है, ठीक है ना, और उससे भी ऊपर, ठीक है ना, और हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना, विजडम एंड सेल्फिशनेस, या हम कहें फीलिंग ऑफ सेल्फिशनेस, उससे भी ऊपर, ठीक है ना, आधारित एक विचार की बात की गई है। अगर हम थोड़ा सा इसको समझें, स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं लोकमत क्या है, हम कह सकते हैं विवेक के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें निस्वार्थ भावना। निस्वार्थ भावना के बाद हम कह सकते हैं, और भी थोड़ा सा हम ऊपर चलें तो तब जा कर के, ठीक है ना, अगर हम ये कहें कि विजडम परिवेश है जनमत, ठीक है ना, तो भी गलत है। अगर हम ये कहते हैं कि फीलिंग ऑफ सेल्फिशनेस की अगर हम बात करते हैं, उसी पर ही जनमत बेस है, ठीक है ना, या बेस्ड आधारित है, तो भी गलत है। लेकिन इन सभी से, ठीक है ना, इन सभी को तो प्लस करना ही करना है, इससे ऊपर की जो एक अवस्था है, ठीक है ना, तो ये जनमत क्या लाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं, फिर थोड़ा सा हम और ये भी चलें, जिसका अलग से, इट मीन्स जो पब्लिक ओपिनियन होता है, जनमत होता है, उसका स्पेशली टारगेट ये भी होता है कि हमें कास्ट को फोकस नहीं करना होता है, क्लास को, ठीक है ना, कोई फोकस नहीं करना होता है। हमें स्पेशली ये देखना होता है, हम टोटल सोसाइटी के इंटरेस्ट को स्पेशली देखते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि संपूर्ण समाज का हित जिससे जुड़ा हो वह क्या कहलाता है, जनमत कहलाता है। चलिए आगे आते हैं। सोल्टाउ और डूब के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ठीक है ना, तो उसमें बात की गई है जनसाधारण का मत, इट मीन्स हम कहें जनसाधारण, पब्लिक ओपिनियन की बात की गई है, जनसाधारण का मत, या हम कहें ओपिनियन ऑफ पब्लिक की हम बात करें कि जनसाधारण का मत होता है। चलिए ठीक है, फिर विजडम को भी ऐड किया गया है, विवेक पर आधारित अस्थायी विचार, विवेक पर आधारित, हम कहें कि विजडम पर हमारे अपने डिसीजन जो होते हैं, ठीक है ना, उस पर आधारित विचार होना चाहिए। उसके बाद लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होना चाहिए। अगर हम कहें, ठीक है ना, कि भावना, एक फीलिंग की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह की एक भावना होनी चाहिए। तो इन सभी का हम कह सकते हैं कि जनसाधारण का मत भी होना चाहिए। सोल्टा और डोब के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं, जनसाधारण का मत भी होना ज़रूरी है, विवेक पर आधारित अस्थायी विचार का होना भी ज़रूरी है, और लोक कल्याण की भावना भी से भी प्रेरित होना चाहिए।
तो उन सभी का हम कह सकते हैं, इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, अगर हम कहें जनमत। अब नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर बेनी प्रसाद। डॉक्टर बेनी प्रसाद का अपना मानना है कि वही मत वास्तविक जनमत है। एक्चुअल पब्लिक ओपिनियन की बात की गई, एक्चुअल वास्तविक जो ओपिनियन की बात की गई है कि पब्लिक ओपिनियन वही होगा जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित हो, या हम कहें इंस्पायर हो, प्रभावित हो, या उसको कहीं ना कहीं पर इफ़ेक्ट करे, जिसमें जन कल्याण, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल व्यक्तिगत अपना ही, ठीक है ना, किसी एक व्यक्ति का कल्याण होता हो या फिर किसी एक स्पेशली पार्टिकुलर कम्युनिटी का बेनिफिट होता हो, ठीक है ना, तो उसको हम नहीं जोड़ सकते। स्पेशली बात की गई जनरल कल्याण की, जन कल्याण, इट मीन्स पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण की भावना से प्रेरित हो। चलिए ठीक है, डेफिनेशन पर भी हमने बात की है, लेकिन अब जो हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह है नेचर। हम बात करते हैं प्रकृति, या हम कहें नेचर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। आखिर जनमत की प्रकृति होती क्या है, उस पर हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं यह न सभी का मत होता है, ठीक है ना, यह सभी का मत नहीं होता है। फिर क्या होता है, चलिए ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ऑल ओपिनियन की हम बात करें कि यह सभी का मत नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, न ही यह कुछ व्यक्तियों का मत होता है। इट मीन्स सम पीपल्स का भी हम एक ओपिनियन नहीं कह सकते कि यह कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित है। फिर क्या है, यह संपूर्ण समाज के साथ साथ, अगर हम कहें टोटल सोसाइटी की बात की गई, संपूर्ण समाज, इट मीन्स कंप्लीट सोसाइटी की बात की गई है। लेकिन इसके साथ में हम ये भी कहें तर्कपूर्ण, लॉजिकल और विवेकी, ठीक है ना, विवेकी भी हम कहें, तर्कपूर्ण भी होना चाहिए, एक लॉजिकल बेस भी होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह का एक ओपिनियन की बात की गई है, पब्लिक ओपिनियन की बात की गई है। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद इसका संबंध, ठीक है ना, मूल्य व्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू सिस्टम, ठीक है ना, मूल्य व्यवस्था और सार्वजनिक हित, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, पब्लिक, हम वेलफेयर की हम बात कर रहे हैं, सार्वजनिक हित की बात करें या पब्लिक इंटरेस्ट की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें सभी जनता का हित जुड़ा हो। अगर हम देखते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक बार और समझे इसको, हमने कहा कि यह न सभी का मत है, ठीक है ना, इट मीन्स यह सभी का मत भी नहीं है। फिर क्या है, हम ये भी कह सकते हैं, यदि हम देखते हैं कि कुछ सोसाइटी में हम कहें या राज्य में, स्टेट में बहुत सारे कॉमन इश्यू होते हैं जिन पर हम एग्री हो जाते हैं, लेकिन हम कुछ टाइम के लिए एग्री होते हैं, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे हम उस कंसेप्ट को या उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को जब हम समझ रहे होते हैं धीरे धीरे, फिर हमें लगने लगता है कि इसको हमने बहुत ही फास्ट तरीके से या जल्दी से हमने कुछ इस पर डिसीजन ले लिया। धीरे धीरे ये होता है कि हम उसको समझते समझते हम अपने एक डिसीजन पर पहुंच जाते हैं। तो फिर क्या होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि यह, जिसके हम जनमत की बात कर रहे हैं, जनमत की जो एक प्रकृति है, ठीक है ना, जो इसका नेचर है, उसमें कभी हम देख सकते हैं हमेशा स्टेबिलिटी नहीं होती है, अस्थायित्व नहीं होता है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो नेचर पर हम बात कर रहे हैं यह न सभी का मत होता है, इट मीन्स यह सभी का मत नहीं है। फिर क्या है, यह कुछ व्यक्तियों का भी मत नहीं है। इस पर तो हम पहले ही बात कर रहे हैं कि कुछ स्पेशली किसी कास्ट या किसी ग्रुप का, ठीक है ना, एक ओपिनियन की हम बात नहीं कर सकते, मत की बात नहीं कर सकते। चलिए उसके बाद हम बात कर सकते हैं, यह संपूर्ण समाज के साथ साथ तर्कपूर्ण, लॉजिकल और एक विजडम की बात कर सकते हैं, ठीक है ना, वह विवेकी है। लेकिन इसके साथ में हम थोड़ा सा और भी आगे चलें, इसका संबंध मूल्य व्यवस्था, इट मीन्स हम कहें कि एक वैल्यू सिस्टम, ठीक है ना, एक वैल्यू सिस्टम का होना भी ज़रूरी है। लेकिन हमें भी देखते हैं सभी के अपने हमारे, ठीक है ना, अगर हम देखें सभी के एक जैसे वैल्यू तो नहीं होते हैं, जिसके मोरल वैल्यू की अगर हम इसको जोड़ें, आखिर सभी के हमारे मोरल वैल्यू अलग अलग होते हैं, हमारे जो नैतिक मूल्य होते हैं, ठीक है ना, उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि मूल्य व्यवस्था की बात की गई है, ठीक है ना, वैल्यू सिस्टम की बात की गई है, और इसमें जो हम सार्वजनिक हित की बात की गई है, पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर हम बात करते हैं, ठीक है ना, उन सभी से अटैचमेंट इसका होना चाहिए। इट मीन्स अगर हम देखें अभी तक जो हमने डेफिनेशन पर बात की है, तर्कपूर्ण, लॉजिकल बेस, उस पर हमने बात नहीं की है, इस पॉइंट पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन वैल्यू सिस्टम हमने, ठीक है ना, उस पर बात नहीं की है। तो हम ये भी देखते हैं कि इसकी प्रकृति, नेचर, ठीक है ना, इस पर हम कह सकते हैं विवादास्पद। कभी कभी हम ये भी देख सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल दिए कि
जो पब्लिक ओपिनियन है उस पर हम कभी एग्री नहीं हो पाते, ठीक है ना। अगर हम कुछ टाइम के लिए किसी भी प्रॉब्लम को लेकर एग्री हो जाएं तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद सभी के ओपिनियन अलग अलग आने लगते हैं कि ये कानून, ठीक है ना। अगर हम सपोज करें कोई भी लॉ पर हम बात करें, कोई भी कानून बनते हैं तो उसमें आप देख भी सकते हैं, जो ऑडिटोरियल जो पेज होता है, जो संपादकीय जो पेज होता है, उसमें एक कॉर्नर में लिखा होता है, जब भी कोई भी लॉ बन रहा होता है, कोई भी कानून बन रहा होता है, तो उसमें आप एक इस तरह का एक सर्कल देख पाते हैं और उसमें लिखा होता है कि ये कानून जो बन रहा है इस पर आप सहमत हैं, हाँ, यस, तो 1 लिखें, या फिर नहीं सहमत नहीं है तो 2 लिखें। तो उसमें फिर ये होता है धीरे धीरे हमें ग्राफ वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है धीरे धीरे। तो उसमें होता है कि सपोज करें इसमें 80% एग्री हैं, सहमत हैं, ठीक है ना, और उसमें 20% असहमत है, डिसएग्री है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जनमत, जनता की इस तरह की एक राय ले ली जाती है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि नेचर, प्रकृति क्या है कि वो एग्री नहीं है, कुछ तो एग्री है, कुछ डिसएग्री है, कुछ सहमत है, कुछ असहमत है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। यह बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन अभी इसको हम जो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस भी अभी अनकम्प्लीट है, ठीक है ना, और इस पर भी हमें डिस्कस करना है। फीचर्स पर हम बात करेंगे, इसकी विशेषताएं क्या हैं, आखिर जनमत निर्माण के जो मुख्य साधन हैं वो क्या हैं, बाधाएं क्या हैं, उन सभी पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सब नेक्स्ट पार्ट में।